नमस्कार। आज हम CBSE क्लास 11 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह बाग एक का पहला पाठ हम तो एक एक करी जाना पढ़ेंगे। इसके कवि कबीरदास जी हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक आरोह बाग एक से लिया गया है। भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीरदास द्वारा रचित है। ये पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित पुस्तक कबीर वांग्मय खंड 2 शब्द से लिया गया है। प्रसंग: इस पद में कवि ने भगवान की एक ही सत्ता को स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि वे कई उदाहरणों के द्वारा करते हैं। अब व्याख्या देखें। हम तो एक एक करी जाना। हम तो एक एक, पहले एक का अर्थ है एक ही, ये संख्यावाचक है। दूसरे एक का अर्थ है परमात्मा ईश्वर। दो बार एक आने से यहाँ यमक अलंकार है। कबीर जी कहते हैं, हमने जान लिया है परमात्मा एक ही है, उसके अलग अलग रूप नहीं हैं। तो यहाँ कबीर ने ईश्वर के अद्वैत रूप को माना है। द्वैत का अर्थ दो रूप, भाव आदि, और अद्वैत जो है जो दो ना हो, अर्थात एक ही रूप। आगे कहते हैं, दोई कहें तिन्ही को दोजग, जिन नाहिन पहचाना। दोई का अर्थ दो कहें कहते हैं, बताते हैं, तिन्ही उनको। दोजग का अर्थ नरक, जिन जिन्होंने, नाहिन नहीं जो लोग ईश्वर को दो मानते हैं, अर्थात उसके अलग अलग रूप मानते हैं, उनके लिए ये संसार नरक के समान है, क्योंकि वे उस परम सत्ता को नहीं पहचान पाए हैं। अर्थात ईश्वर के अलग अलग रूप मानने वालों के लिए ये संसार नरक के समान है। अगली पंक्ति, एक पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। पवन का अर्थ है वायु हवा, ज्योति का अर्थ ज्योति प्रकाश, समाना समाई है, व्याप्त है। यहाँ कवि अपनी बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि जैसे संसार में सबके लिए एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है और एक ज्योति सब में समाई है, व्याप्त है। यहाँ ज्योति का अभिप्राय आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है और सब में एक समान व्याप्त है। अगली पंक्ति देखें। एक है खाक गड़े सब बाड़े, एक है कोहरा साना। एक है, एक ही। खाक का अर्थ है मिट्टी, गड़े बनाए गए हैं, बाड़े बर्तन। कोहरा का अर्थ है कुम्हार। साना मिलाया। कवि कहते हैं, जिस प्रकार कुम्हार एक तरह की मिट्टी से सभी बर्तन बनाता है, भले ही उनके रूप भिन्न भिन्न हों, उसी प्रकार ईश्वर ने भी मनुष्य के शरीर का निर्माण एक जैसे तत्वों से किया है, भले ही अनेक रूप प्रकार भिन्न हो। अर्थात सभी मनुष्यों का निर्माण एक ही तरह के 5 तत्वों से हुआ है। तो आगे वाली पंक्ति, जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। बाड़ी का अर्थ है बढ़ई, कारपेंटर, लकड़ी का काम करने वाला। काष्ट लकड़ी, अग्नि का अर्थ है आग, काटे काट सके। जिस तरह से एक बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, किंतु उसके भीतर की आग को नहीं काट सकता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर तो नष्ट हो सकता है, पर उसमें बसी आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण अजर अमर है। आगे, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, दरह स्वरूप सोई। सब घटी, घटी का अर्थ है गड़ा, हृदय, अंतरी अंदर भीतर, दरह रखे, स्वरूप स्वरूप, सोई का अर्थ है वही। कबीर जी कहते हैं, सभी प्राणियों में तू ही व्याप्त है, तुमने ही ये भिन्न भिन्न रूप धारण कर रखे हैं, अर्थात सब में तू ही समाया है। अगली पंक्ति है, माया देखी कै जगत लुबाना, काहे रे नर गरबाना। माया यानी धन दौलत परिवार आदि की आसक्ति, देखी देखकर, लुबाना मोहित होना, गरबाना गर्व करना। कबीर जी कहते हैं, हे मनुष्य, तू संसार के मोह माया को देखकर मोहित हो गया है,
तू इस झूठी माया पर क्यों गर्व करता है? ये तो नाशवान है। अंतिम पंक्ति है, निर्भय बया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। निर्भय का अर्थ है निर्भय, निडर, बया हुआ, व्यापय व्याप्त होना, दीवाना वैरागी। कबीर जी कहते हैं जो मनुष्य मोह माया से मुक्त हो जाता है, निर्भय बया कछु नहीं व्यापय, वह निर्भय हो जाता है, उस पर संसार की मोह माया का प्रभाव नहीं पड़ता, उसे किसी प्रकार का डर नहीं सताता, क्योंकि वह ईश्वर का दीवाना अर्थात वैरागी हो जाता है। उसके हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम भरा होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।